Hello dear student, I am Shalini and welcome to my YouTube channel Study with Shalini Classes। तो स्टूडेंट, हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, तो अब उसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? संकेत करना होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जब कोई प्रोनाउन किसकी ओर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने हैं, तो क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज शब्द आते हैं। ठीक, जैसे दिस इज अ बुक, तो यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि ये क्या है? किताब है। तो क्या हो गया? ये दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर स्टूडेंट्स, वो क्या है? विद्यार्थी हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं कि वो विद्यार्थी हैं। ठीक, दिस व दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक, दिस किस सिंगुलर फॉर्म में होता है और दिस प्लूरल फॉर्म में, और दैट तथा दोस का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट सिंगुलर फॉर्म में और दोस प्लूरल फॉर्म में। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ आ गया। होता क्या है? वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर हमें संकेत करते हैं, वे क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो इन प्रोनाउंस के बाद सदैव क्या आती हैं? वर्ब आती हैं। जैसे हमने दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। तो इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद सदैव वर्ब आती है ना, तो वही कह रहे हैं, इन प्रोनाउंस के बाद सदैव वर्ब आती हैं। ओके, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? विच, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हूम, हाउ शब्द आते हैं। ठीक, तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो ये क्या हो गया हमारा? वेयर प्रश्न पूछ रहा है ना, किसके संबंध में? व्यक्ति के संबंध में। व्यक्ति के संबंध में पूछ रहा है ना कि तुम वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में तुम क्या तुम दिल्ली में रहते हो? ठीक, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है? तो यहाँ पे ये वस्तु के विषय में प्रश्न पूछ रहा है, विच लगा के प्रश्न कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? पुस्तक के बारे में, हमें वस्तु के बारे में पता चल रहा है। और वेयर लगा के प्रश्न कर रहे हैं, तो हमें व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि वो कहाँ रह रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक, हु, हुम, हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्सन के लिए। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए, और विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम हु, हुम, हुज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए करते हैं। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, और विच का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए, दोनों के साथ, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विच का। तो समझ में आ गया, हु, हुम, हुज किसके लिए किया जाता है? पर्सन के लिए। और व्हाट किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं के लिए। विच का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है। ठीक, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, ये तो पता ही है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक, हुज का प्रयोग पॉजिटिव फॉर्म में, तथा व्हाट व हुज का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। समझ आ गया कि व्हाट का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है? सब्जेक्ट की तरह। हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, हुज का प्रयोग पॉजिटिव फॉर्म में, तथा व्हाट व हुज का प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया ना? हम कहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हुम का, कहाँ पे विच का, कहाँ पे हुज का, और कहाँ पे व्हाट का। ओके, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको समझ आया होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेशन मीन्स होता क्या है? संबंध। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? संबंधवाचक, मतलब जो वाक्य हमें संबंध दिखाए, किसमें? एक वाक्य से दूसरे
एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने में या एक वाक्य को दूसरे वाक्य के जोड़ने में जो संबंध दिखाए वो क्या होते हैं? संबंधवाचक प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक, और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हु, हुम, विच, दैट, एज शब्द आते हैं। समझ आ गया? जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर, ये तो पता ही है प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो वही कह रहे हैं कि जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, मतलब दो वाक्य दिए रहेंगे उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, जो कनेक्टर होता है वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, और उसके पहले उस वाक्य में जो नाउन यूज होगी उससे उनका क्या संबंध दिखाया जाएगा, तो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? हु, हुम, विच, दैट, एज, हुज आदि शब्द आते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल देखिए, I am the teacher who will teach you English. मैं एक अध्यापक हूँ जो will teach you English, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो ये इस टीचर से, ये जो हु है, हु क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये एक वाक्य ये हो गया आई एम अ टीचर, दूसरा क्या हो गया? हु विल टीच यू इंग्लिश। तो ये जो हु है हमारा, ये किससे? इस वाक्य से और इस वाक्य का बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है, दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, और ये इससे संबंध दिखा रहा है कि ये जो टीचर है वही हु है ना। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ जो तुम्हें क्या पढ़ाऊं, मैं जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये जो हु है इसी नाउन से रिलेशन दिखा रहा है, तो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। शिवम इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो शिवम लड़का है जिसके पिता क्या है? डॉक्टर है। तो यहाँ पे इस बॉय से ये रिलेशन दिखा रहा है, ठीक, जिसके पिता क्या है? डॉक्टर है। तो किसके पिता डॉक्टर हैं? इसी लड़के के पिता डॉक्टर है ना, ये शिवम, इस शिवम के पिता क्या है? डॉक्टर है। तो ये इससे रिलेशन दिखा रहा है और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। शिवम इज अ बॉय एक वाक्य हो गया, और ये फादर इज अ डॉक्टर, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों को जो कनेक्टर का काम करे जोड़ने के लिए, वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता क्या है? बांटना। तो वही हो गया, जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, नन आदि शब्द आते हैं, ठीक। तो समझ आ गया ना? वे जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब जो किसी वाक्य में बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं का प्रयोग हुआ होगा, उन सब का वो जो हमें बोध कराए, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसमें से कौन कौन से? ईच, आइदर, नाइदर, नन आदि शब्द आते हैं। ईच ऑफ द फ्रेंड्स हैज चीटेड मी। तो यहाँ पे कह रहे हैं आइदर ऑफ द फ्रेंड हैज चीटेड मी, इन सारे लोगों ने मुझे क्या किया? चीट किया। तो क्या हो गया? चीट किया है। तो ये आइदर ऑफ मतलब आइदर ऑफ द फ्रेंड्स, मित्रों में इन सब ने मुझे क्या किया है? चीट किया है। तो इन सभी मित्रों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो ये क्या हो गया? आइदर जो हमारा है ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज, मतलब ईच ऑफ यू, तुम सभी कैन गो टू सी द ताज, ताज देखने जा सकते हो। तो इसमें भी सभी का ही बोध करा रहा है। तो ये ईच हमारा जो वर्ड है ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ाए? डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।